हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के हम जो कॉन्सेप्ट थे, तो उसमें हमारे पास दो तरीके से हम इसको बता सकते हैं। एक, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए कंडीशन है कि आपके पास एक कंजर्व सिस्टम लेंगे या आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज लेंगे, मतलब एक चार्ज बॉडी लीजिएगा। इसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, जो हम पढ़ा है ऑलरेडी उसको रिवाइज मार दे रहा हूं। तो एक चार्ज बॉडी आपने लिया, अब ये चार्ज बॉडी है, अब ये आउटवर्ड फ्लो करेगा अपने चार्ज को। किसी पॉइंट पर आपका कोई चार्ज पार्टिकल है, तो इसके द्वारा लॉस किया गया जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जब इससे मतलब टकराता है तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये फोर्स एक्सर्ट करे तो क्या होगा, कुछ डिस्प्लेस कर जाता है। जरूरत नहीं कि किसी सर्टेन डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करे, हो सकता है इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। तो इस सिचुएशन में स्टार्ट किया था किसी सर्टेन डिस्टेंस से, कहां तक गया, तो हमारे पास इनफाइनाइट पे गया। तो इस सिचुएशन में जब आपका कोई सिस्टम ऑफ चार्ज अपना आउटवर्ड फ्लो चार्ज को फ्लो करवाता है और किसी पार्टिकल पे जब फोर्स लगता है तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। इस सिचुएशन में इसकी जो एनर्जी या वर्क है वो हम आउटवर्ड के लिए हम लोग ये लगाएंगे, आउटवर्ड के लिए F इंटू डी आर लगा देंगे। और इसका जो लिमिटेशन की बात होगी तो स्टार्ट कहां से होगा, आर से इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर इनवर्ट की बात आती है, अब डायग्राम सेम है, ठीक है, डायग्राम हमारा सेम है। अब मान लीजिए कोई इनफाइनाइट पॉइंट से चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, जैसे किसी इनफाइनाइट पॉइंट से, अब इनवर्ट की बात कर रहे हैं, किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर लाने की जो एनर्जी है, कोई इनफाइनाइट पॉइंट है, किसी इनफाइनाइट पॉइंट से चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह लाए, उसमें जो एनर्जी लगा वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। उसके लिए इनवर्ट के लिए क्या लगेगा, जब इनवर्ट की बात आती है तो माइनस साइन डिनोट कर देते हैं, एफ इंटू डी आर। और इसका कहां से, इनफाइनाइट से आ रहा है किसी सर्टेन डिस्टेंस पर, तो इसका लिमिट हो जाएगा लोअर लिमिट ये और हायर लिमिट ये, और आउटवर्ड के लिए लोअर लिमिट ये और हायर लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चलिए इसी का कुछ कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर में जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल बात में हम करते हैं, जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज कहते हैं, जिसका यूनिट्स वोल्ट होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास वोल्टेज का बताने का मतलब क्या, किसी डिवाइस में कुछ एनर्जी आ रहा है जिसकी वजह से वो डिवाइस जल रहे हैं या वो डिवाइस चल रहे हैं, ठीक है, या कोई डिवाइस एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से कुछ एनर्जी किसी बॉडी में स्टोर हो सकता है, कुछ एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो बॉडी होगा वो चार्ज बॉडी होना चाहिए, ठीक। अब हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दो तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। अब यहां पे चार्ज लॉस करता रहेगा इनफाइनाइट। इसी में हमारे पास क्या हुआ कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर आपका कोई पार्टिकल है, कोई इसका फिक्स डिस्टेंस नहीं, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट से जब लाया जाता है किसी सिस्टम में, यानी जब ये अब कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्पेसिफाई कर दिया गया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या स्पेसिफाई कर दिया गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो किसी इनफाइनाइट पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अब ये इनफाइनाइट पॉइंट है, फिक्स आपको पता नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर, यानी कि किसी सिस्टम की ओर लाने की जो एनर्जी है, किसी बॉडी की ओर लाने की जो एनर्जी है, वो आपका पोटेंशियल है। अब एग्जांपल बताते हैं हम आपको पोटेंशियल को अपने लाइफ में कैसे देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास बोर्ड होता है, बोर्ड से किसी वायर कनेक्ट होता है, वायर के साथ बल्ब लगा होता है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट अपनी लैंग्वेज में कैसे बात करते हैं, जो आपका एग्जांपल हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज, एक वन की बात, यूनिट का मतलब होता है वन, इकाई, सिंगल। एक पॉजिटिव चार्ज यानी एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह गया, यानी एक पॉजिटिव चार्ज जो बोर्ड से निकला और बल्ब में गया, तो एक यूनिट चार्ज की वजह से जितना देर बल्ब जला या जो एनर्जी वो लिया, वो इसका पोटेंशियल है। बात समझ में आया। जैसे यहां से हमारे पास कोई बॉडी है, यहां से चार्ज टहलते टहलते गया और किसी बल्ब में जाता है, तो एक चार्ज की वजह से, एक
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से, यानी एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितना देर बल्ब जला या जितना एनर्जी लिया वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। करेक्ट? ओके सर, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम देखते हैं क्या, एक तो यह है कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट से अब वर्क कौन कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, तो इसके द्वारा किया गया ऐसा वर्क जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसके द्वारा वर्क हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से हमारे पास हो रहा है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कोई सिस्टम अपनी ओर लाता है, उसमें जो एनर्जी लगता है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो स्पेसिफाई कर देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, यूनिट पोटेंशियल। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहां पर, तो इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं सर, कि कोई सिस्टम आपका वर्क कर रहा है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी बॉडी की तरफ लाने की जो एनर्जी है वो आपको पोटेंशियल है। एग्जांपल के तौर पे किसी बल्ब में एक इलेक्ट्रॉन गया, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन गया, उससे जितना देर बल्ब जला या उसकी जो एनर्जी है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। चलिए हम लोग बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज the work done, ठीक है, the work done in unit positive charge, in unit positive charge displace from 1.2, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, डाल दो, इन्फिनिटी डालोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट is known as electric potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब आप डेफिनेशन लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम लोग लिख लिए, इसके बाद डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V का फॉर्मूला होता है U बाई Q। इसका यूनिट निकाल देंगे, ऐसा यूनिट होता है इसका जूल पर कूलम, इसका होता है जूल, ऐसा क्या हो जाएगा कूलम, या आप लोग लिख सकते हैं इसको वोल्ट। ठीक, डायमेंशन निकालेंगे, ये U है हमारा, ये क्या हमारे पास Q। डायमेंशन निकालते हैं तो इसका डायमेंशन होगा ml2t-2 और चार्ज का होता है AT या IT होता है। जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ml2t-3a-1। अब देखिए, अगर कोई बच्चा ये पूछे कि सर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो सकती है, तो याद रखिए एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल होता है। करेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ठीक है, आप ध्यान से इसको आप पढ़ लेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्वेश्चन पैटर्न आपको बताएंगे। ठीक, गुड बाय।